परिवार, आप सबका दिन मंगलमय हो, सुख शांति समृद्धि लौट आए, इस कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और कल का सेशन पहले आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट सेशन था कल, जब भारतीय बाजार अच्छे खासे दबाव में थे। और दबाव ऐसा, अभी 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले की बात, गुरुवार के दिन हमने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 25,078 के लेवल्स छुए थे और कल 24,000 के नीचे 25,000 प्लस के लेवल छुए थे। 2 ट्रेडिंग सेशंस में 24,000 के नीचे के स्तर भी कल हमने देख डाले। इस तरह का पेन क्रीप इन हुआ और इस प्रोसेस में वो बजट डे के जो लोज बनाए थे 24,074 के, उसको भी हमने कल वायलेट करा, उसके भी नीचे स्लिप होते हुए नजर आया। और फिर उसके बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि इलेक्शन काउंटिंग डे के लोज अब इंपॉर्टेंट जोन्स हैं 21,281 के, पर फिंगर्स क्रॉस्ड उसको टेस्ट करने की नौबत ना आए तो ही अच्छा है। पर कल एक दिन में निवेशकों का 15 लाख करोड़ स्वाह हो गया। और कल वो दिन था, बहुत दिनों बाद किसी ने आपसे आके पूछा नहीं कि आज की गिरावट में क्या लेना है। तो कल समीकरण वाकई बिगड़े हुए थे। हां, यह बात सच है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन जब पेन आया था, ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में हम कम गिरे, चाहे वो फ्राइडे का 1.25% का निफ्टी का दबाव हो या उसके ऊपर कल सोमवार का 0.25% का प्रेशर हो। वजह शायद कि जो फूफा की बेरुखी थी उसका चिचा ने बढ़िया जवाब दिया, यानी कि एफआईआईज डीआईएस। जब एफआईआईज बिकवाली कर रहे थे, ब्यूटीफुली डीआईएस ने मैच करा। हाँ, टेक्निकली सेटअप बिगड़ा हुआ था वो अपनी जगह, पर ये बड़ा रीजन था जब ग्लोबल पीयर्स कोई डबल डिजिट फॉल्स दिखा रहे थे, 4-4, 5-5, 6-6% गिरे हुए थे और दोनों दिन इस तरह के समीकरण थे, उसके सामने क्यों हम थमे थमे से नजर आए। रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर गए वो इसीलिए क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग को डीआईएस ने मैच किया। खैर, अब आज के संकेतों पे आते हैं। मंगल का दिन मंगल शुरुआत करेगा, इस तरह के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी देता हुआ। हम 1% उछल कर शुरुआत करेंगे। 200, 225, 250 पॉइंट शायद हरे निशान के साथ शुरुआत हो और उसके पीछे वजह है, कल यूएस में जरूर थर्ड स्ट्रेट दिन था जब प्रेशर के साथ कामकाज हुआ। पहले यूएस के मार्केट दिखाता हूं। कल शाम तक के समीकरण वाकई बिगड़े हुए थे। ये 2 दिन की गिरावट दिखा दी डायरेक्टर साहब ने। कल के यूएस के मार्केट्स का प्रिंट दिखाइएगा। 2.5% से लेकर 3.5% कल फिर यूएस के बेंचमार्क स्पेन में थे और वहां पे इंटरडे डाउ का चार्ट भी दिखा दूंगा, तो भी कोई रिकवरी ऐसा कुछ दिन भर नहीं थी। प्रेशर के साथ ही शुरुआत हुई, दबाव के साथ ही वहां के बाजार बंद हुए। और यह दबाव ऐसा था कि यूएस में पिछले 3 दिनों में डाउ 5.25% और नैस्डैक 8% करेक्ट हो गया, मतलब क्लोजिंग बेसिस से। इंटरडे में तो 10% का करेक्शन और करेक्शन टेरिटरी में चला ही गया था। पर आज सुबह के समीकरण अब दिखाता हूं और उसके पीछे शायद यूएस के फ्यूचर्स एक वजह है। यूएस के फ्यूचर्स अब दिखा रहे हैं थोड़ा सा साइंस ऑफ स्टेबिलिटी 3 दिनों की तगड़ी पिटाई के बाद। तीनों बेंचमार्क्स आधे से 1.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया, वो जापान, वो ताइवान, वो सारे के सारे मार्केट्स, कॉस्पी, वो सब बाउंस बैक कर रहे हैं। तो अब निक्केई खैर गिरा इतना है कि 9% बाउंस बैक बनता भी है। बहुत तगड़े प्रेशर से निक्केई वो भरता हुआ और बाकी एशियन मार्केट जो पिटे थे सब थोड़ा बहुत रिकवरी कमबैक दिखाते हुए। और ये वजह है कि शायद आज हमें भी एक रिलीफ गिफ्ट निफ्टी के तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन कल और आज के बीच में वाकई कोई समीकरण बदले हैं या ऊपर से कोई चीज फेंक दो तो थोड़ा बहुत तो उछल ही जाती है वापस। ये डेड कैट बाउंस अंग्रेज कहते हैं उसको, ये वो तो नहीं है। ये है क्या मामला? ग्लोबली सारी पिक्चर प्रेजेंट करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे और 1 टिप अगर आउट होगा तो आउट, मतलब अगर बॉल गिरी 1 टिप के साथ पकड़ ली तो आउट है। आउट है कि नहीं ये डिफाइन करेंगे वीरू। इस बाउंस बैक को कैसे प्ले करना है, क्या नियम है, क्या डेटा कह रहा है, समझ लेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। और हर्षदा बताएंगी भाई कई सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, खबरें इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको तो अपनी हो जाएगी सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल की पूरी तैयारी।